अच्छा दोस्तों, जब भी जुमा का दिन आता है तो हम लोग उस दिन को थोड़े हल्के में ले लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि जुमा की कितनी पॉवर है, कितनी फजीलतें हैं, कितनी ताकतें हैं। जुमा के दिन की हर घड़ी कितने मायने रखती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जुमा के दिन कुछ ऐसी घड़ियां भी आती हैं जिसमें बंदा अपने मुंह से जो भी लफ्ज निकाले, अब चाहे वो लफ्ज उसके अच्छे हों या बुरे हों, अल्लाह पाक उन लफ्जों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि वो घड़ी कौन सी है जो जुमा के दिन दुआ कबूलियत में बंदे की मदद करती है, और जुमा के दिन कौन से ऐसे जरूरी काम है जो हर इंसान को करना चाहिए, और अगर हम लोग उन कामों को कर लेते हैं तो उससे हमारे मुकद्दर पर क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उम्मीद है जुमा के दिन से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह पाक के नजदीक और सबसे बुजुर्ग है, और ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी ज्यादा जुमा के दिन अल्लाह पाक के नजदीक है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि जुमा का एहतमाम जुमेरात से ही शुरू कर दे। जुमेरात का दिन असर के बाद इस्तगफार वगैरह ज्यादा से ज्यादा करे, यानी कि अल्लाह पाक से तौबा करे जुमेरात के दिन असर की नमाज के बाद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। जुमे के दिन वैसे तो बहुत सारे अमल होते हैं, मगर यहाँ हम जो जुमा के दिन के अमल आपको बताने जा रहे हैं, इसको पढ़कर आप लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन और जुमेरात की रात में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक खास जुमा के दिन की दुरूद पाक बताने वाले हैं जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस अमल से आप बहुत सारी नेकियां हासिल कर सकते हैं। वो दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। अगर आप लोग इस दुरूद पाक को जुमा के दिन पढ़ते हैं तो इसकी फजीलतें ये हैं। जो शख्स भी इस दुरूद पाक को 80 मरतबा जुमा के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह पर उठने से पहले पढ़ेगा, यानी कि नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और 80 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के सगीरा गुनाह माफ फरमा देगा और उसे 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत के साथ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह। और जो शख्स जुमा की रात में सूरह कहफ की तिलावत करे तो उसके सामने उसके और खानाए काबा के बीच की दूरी के बराबर नूर आ जाता है। और जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ को पढ़ता है तो उसके लिए अगले जुमे तक नूर ही नूर हो जाता है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का दुरूद मुझ पर हर जुमे को पेश किया जाता है। बस जो शख्स मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ेगा वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतों को नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। और जो शख्स जुमा के दिन सुबह के वक्त में 10 मरतबा और शाम के वक्त में 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है तो उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। दोस्तों, इन हदीसों से हमें मालूम चलता है कि जुमा के दिन हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हमें दुरूद पाक का जिक्र करते रहना चाहिए। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें, ये भी आपकी दुरूद पाक में काउंट किया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और अपनी ताकत भर पूरी तहारत करे, सिर में तेल लगाए, अपने घर वालों के खुशबू लगाए, फिर मस्जिद पहुंचकर 2 आदमियों को अलग ना करे, यानी कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, फिर वो जुमा की नमाज अदा करे जितनी उसकी मुकद्दर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वो खामोशी से सुने। अगर कोई शख्स ऐसा प्रॉपर तरीके से कर लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक उसके अगले जुमे तक के सारे गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 883। आप लोग जुमे की नमाज तो अदा करने जाते हैं, लेकिन आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए। जुमा की नमाज के लिए आने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो शख्स जो जुमा की नमाज के लिए आता है और इस दौरान वो बेहुदा बातें या बेहुदा काम करता है तो उसे सिर्फ बेहूदगी ही मिलती है। दूसरा वो शख्स जो जुमा के लिए नमाज अदा करने आता है और उसका मकसद सिर्फ दुआ करना होता है, तो अल्लाह चाहे तो उसकी दुआ कबूल कर ले और चाहे तो उसे रद्द कर दे। तीसरा वो शख्स जो जुमा के लिए हाजिर होकर पुरसुकून रहता है, खामोशी और तवज्जो के साथ खुतबा सुनता है
किसी की गर्दन को नहीं फलांगता है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है, तो इसी शख्स का जुमा आने वाले जुमे तक बल्कि और ज्यादा 3 दिन तक उसके लिए कफ़ारा बनता है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1113। और जुमा की ये बात भी आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ल किया और खुतबे के दौरान कोई हरकत नहीं की तो उसका जुमा अगले जुमे तक उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा। और जिस शख्स ने बेहुदा हरकत की और लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ आगे वाली सफ में जाने की कोशिश की तो उसका ये जुमा नमाज ज़ोहर में शुमार होगा। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 347। अब यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि जब जुमे की अजान होती है तो हमें मस्जिद जल्दी जाने की क्या क्या फजीलतें हासिल होती हैं। जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल किया फिर वो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया तो उसने गोया एक ऊंट की कुर्बानी की। और जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद गया तो गोया उसने एक गाय की कुर्बानी की। और जो शख्स तीसरी घड़ी में मस्जिद गया उसने गोया सींग वाले एक मेंढे की कुर्बानी की। और जो शख्स चौथी घड़ी में मस्जिद गया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की। और जो 5वीं घड़ी में मस्जिद गया उसने एक अंडे की कुर्बानी की। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ चले जाते हैं तो फरिश्ते मस्जिद में हाजिर होकर खुतबा सुनने लगते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 881। तो दोस्तों इस चीज़ का फैसला आपको खुद करना है कि आप लोग अपने मुकद्दर में किस चीज़ की कुर्बानी पाना चाहते हैं। जुमा के दिन जैसे ही अजान हो आप लोग मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाइए, इससे आपको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब जुमे की कुछ सुन्नतें आती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सुन्नतें हमारे मुकद्दर को बहुत ऊपर पहुंचा सकती हैं। हम लोग ये छोटी छोटी बातों को समझकर भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग इस जुमे को इन सुन्नतों को ज़रूर अदा करें। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे पॉइंट जुमा की सुन्नतें हैं, इनको आप लोग ध्यान से सुने। जुमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करना चाहिए। जुमा के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। मस्जिद में जल्दी जाने की फिक्र करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। मस्जिद में बावजू जाना चाहिए। इमाम के पास बैठने की फिक्र करनी चाहिए। मस्जिद में दुनियावी बातों से परहेज करना चाहिए। खुतबे को गौर से सुनना चाहिए और उस बीच में कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत बहुत बड़ी फजीलत रखती है। अगर कोई शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों को पढ़ेगा तो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जुमा के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना या पढ़ना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको उस चीज़ के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके सामने जिक्र किया था। जुमा के दिन एक ऐसी मुबारक घड़ी आती है, उस वक्त में बंदा अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ों को निकाल दे, अब चाहे वो लफ्ज़ अच्छे हों या बुरे हों, तो अल्लाह पाक उस बंदे के उन लफ्ज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। जानते हैं वो मुबारक घड़ी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है उसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 935। वो मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज ख़त्म होने के बीच की रहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, इस घड़ी को तुम असर की नमाज के बाद आखिरी वक्त में तलाश करो। अबू दाऊद हदीस नंबर 1048। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग जब जुमा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें उसके बाद आप अपनी जानमाज पर बैठे रहें। जब आपकी नमाज पूरी हो जाए दुआ मांगने से पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना सिर्फ 7 बार या 11 बार या 33 बार, वो आपकी मर्जी है, जितने बार चाहो उतने बार पढ़ लेना। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना। ये एक ऐसा वजीफा है जो बंदे के लफ्ज़ों को अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल कराने में मदद करता है। इसको जुमा की नमाज के बाद अगर बंदा पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आप लोग इस वजीफे को पहले करें, उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आप लोग जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी रिसर्च करके जुमा की हर चीज़ को कवर कर लिया है। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक सुन्नत पर भी अमल कर लिया तो जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं।
आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये जो नीचे गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।